नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं आशीष अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए सेशन में। आज हम कुछ नए टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जिसमें हम लोग मशीन कंपोनेंट, नया चैप्टर हमारा, उसमें हम लोग काफ़ी मशीन कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट्स को मशीन में लगाते हैं, ठीक है, और किस किस पार्ट से क्या क्या फंक्शनिंग होती है, तो सारी चीज़ों को आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस के मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे और भी अदर ब्रांचेस के, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस, मैकेनिकल ब्रांचेस, सिविल ब्रांचेस के सभी के सब्जेक्ट्स कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो जिन अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो लोग सभी लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेन के बारे में कि पेन होती क्या है। तो पेन सभी ने सुना हुआ है पेन के बारे में। पेन क्या होती है, सभी के घरों में यूज़ में लिया जाता है। तो वही चीज़ की बात कर रहे हैं पेन हम लोग। तो पेन क्या होता है बेटा? पेन एक हमारा टेम्प्रेरी फास्टनर होता है। टेम्प्रेरी फास्टनर मीन्स अस्थाई जोड़ होता है, अस्थाई जोड़ बनाया जाता है, ठीक है ना। अस्थाई जोड़ हमारा बनता है, ठीक है ना। ये जनरली कैसा होता है, सभी लोगों ने देखा है, जो पेन होती कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बेलनाकार आकार की होती है और थोड़ी सी लेंथ लंबी होती है उसकी। और कभी कभी क्या होती है, कुछ पेन ऐसी भी होती है जो टेपर फॉर्म में होती है। मीन्स कि जो पेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर से उसकी जो डाया है वो ज़्यादा होगी, नीचे नीचे जो डाया हमारी धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आखिर में जाके लगभग 0 के आसपास होती है। तो इस तरह के जो पिन्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डाया बहुत ज़्यादा होती है ऊपर वाली, नीचे वाली व्यास कम होती है, तो इसे हम लोग टेपर पिन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोग पिन्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी छेद में डाल के उसके जोड़ने वाले भागों को जोड़ा जाता है और एक तरह से अस्थायी जोड़ होता है। मीन्स पिन को हम लोग दोबारा निकाल सकते हैं और दोबारा से जोड़ हम लोग बना सकते हैं। तो यही लिखा है, पिन क्या होता है, एक अस्थायी बंध बनाने की युक्ति है। ये बेलनाकार, सिलिंड्रिकल अथवा टेपर के आकार की होती है, जो जोड़ने वाले भागों में छेद करके फिर उसमें डाली जाती है, जिससे अस्थायी बंध प्राप्त होता है, ठीक है। तो सभी लोगों ने पिन को देखा हुआ, सभी के घरों में यूज़ में लिया जाता है। कोई भी कपड़े को हम लोग अटैच करने के लिए या दो पेपर को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पिन का यूज़ करते हैं, कि जो एक यूनिडायरेक्शनल, एक पर्टिकुलर मोशन हमारा प्रोवाइड कर सके, ठीक है। पिन की अगर बात करें तो पिन कैसा बना होता है? पिन हमारा माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, पिन हमारा कैसा बना होता है? माइल्ड स्टील का हमारा बना होता है। तो अब हम बात करेंगे पिन की क्लासिफिकेशन के बारे में, कि पिन को हम लोग कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि जो हम पिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पिन हमारे 2 प्रकार से हमारे क्या होते हैं, क्लासीफाई होते हैं। सबसे पहला होता है तुरंत मोचक पिन स्थिरक, जिसे कहते हैं हम लोग क्विक रिलीज पिन फास्टनर, और दूसरा होता है अर्धस्थायी पिन स्थिरक, जिसे कहते हैं सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, ये नाम से क्लियर है, क्विक रिलीज पिन फास्टनर मीन्स ऐसे पिनों का प्रयोग किया जा रहा है जो तुरंत हम आसानी से लगा सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं, और फिर हम उसे आसानी से निकाल भी सकते हैं और वो जोड़ दोबारा हट भी सकता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरह के जो पिन का प्रयोग किया जाता है वो पिन हमारे किस में आते हैं? क्विक रिलीज पिन फास्टनर में, तुरंत मोचन पिन स्थिरक। इन पिनों को तुरंत आसानी से निकाल सकते हैं और आसानी से फिट कर सकते हैं। ये छेद में ढीली अवस्था में रहते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ पिन ऐसे भी होते हैं जो हमारा जिस छेद में लगाया जाता है उस पिन में ढीली अवस्था में रहते हैं, उस छेद में, ठीक है। तो इस तरह के जो पिन्स होते हैं वही हमारे कहलाते हैं क्विक रिलीज पिन फास्टनर। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के पिन होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। देखो आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, सेकंड हमारा जो पिन होता है वो अर्धस्थायी पिन स्थिरक, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा? अर्धस्थायी, जिसे कहते हैं सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, ठीक है। अब ये वाले जो पिन होते हैं, इनको हम लोग आसानी से तो जोड़ हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, जोड़ तो आसानी से बन सकता है, लेकिन जब इसको हमें रिमूव करना होगा तो ये आसानी से रिमूव नहीं होंगे। इसको रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत होगी, काफ़ी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें रिमूव होंगे। इसीलिए इनका नाम दे रखा है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, अर्धस्थायी पिन स्थिरक। इन पिनों से बने जोड़ों को आसानी से अलग नहीं कर सकते और ना ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। इन खोलने और लगाने पर दबाव देकर दिया जाता है, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो रहा है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग अर्धस्थायी सेमी परमानेंट जो पिन फास्टनर थे हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मशीन पिन्स, दूसरी होती है रेडियल लॉकिंग पिन्स, ठीक है। मशीन पिन्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है डॉबल पिन, दूसरा होता है टेपर पिन, तीसरा होता है क्लेविस पिन, चौथा होता है क्वार्टर और स्प्लिट पिन, और 5वां होता है सेफ्टी पिन। तो ध्यान रखिएगा, जो मशीन पिन्स होती है वो 5 प्रकार की होती हैं: डॉबल, टेपर, क्लेविस, क्वार्टर और स्प्लिट पिन, और लास्ट वाली सेफ्टी पिन्स। तो ये 5 तरह की पिन्स होती हैं। और दूसरी टाइप की जो हमारी सेमी परमानेंट होती है वो होती है रेडियल लॉकिंग पिन्स। तो हम लोग सभी पिनों को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पिन किस तरीके की होती है और कहाँ पर ये चीज़ें प्रयोग में ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डबल पिन के बारे में।
जो डबल पिन होती है, डबल पिन क्या होती है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, आप देख रहे हैं ये वाली जो पिन होती हैं, इस तरह की जो पिन जो बेलनाकार आकार की है, आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप की है और ये इतनी लंबी पिन है, ठीक है। गोल सी है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्किल है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है कि दो भागों के बीच की सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करना, मीन्स जो दो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उन दोनों की जो पोजीशन होती है, पोजीशन को कंट्रोल करना कि किस पोजीशन पे वो हमारे मूव करेंगे। तो इस तरह की जो पिन्स होती हैं, ठीक है, तो वो हमारी कहलाती हैं डॉबल पिन्स। क्लियर हो रहा है बेटा, देखो फिगर की तरह, ये हमारी जो पिन्स होती हैं इन्हीं को कहते हैं हम लोग डॉबल पिन्स। इनमें कोई भी सिरा नहीं है, कोई भी हेड नहीं है इस तरीके से कि भाई इस तरह के हेड हो, इस तरह से हमारी पिन हो, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये सिंपल पिन्स होती हैं, दोनों सिरा इसका नहीं होता है, ठीक है, केवल ये हमारी सिलिंड्रिकल आकृति की होती हैं। तो ये हमारी कहलाती है बेटा डबल पिन्स। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग टेपर पिन। तो टेपर पिन नाम से क्लियर है कि ये टेपर की तरह की पिन होगी, मीन्स कैसी पिन होगी भाई, ये भी बेलनाकार आकृति की, क्योंकि क्या होता है बेटा, जितनी भी पिन्स की बात डिस्कस की जाएगी सब बेलनाकार आकृति की होंगी, सब सिलिंड्रिकल शेप की होंगी, ठीक है ना। केवल इसका जो मानक होता है वही टेपर्ड होता है। मानक टेपर्ड का मतलब क्या है बेटा, कि जैसा मान लो कि ये हमने पेन का हेड बनाया, ये हमारी पिन है, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमने पिन का शेप बनाया। अब टेपर पिन की बात करें तो टेपर पिन कैसे होगी, टेपर पिन इस आकार की होगी, धीरे धीरे उसका एरिया घटता चला जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी पिन होगी, ये वाली जो पिन होगी, ये हमारी कहलाएगी टेपर पिन, ठीक है ना। इनमें क्या होता है कि इनका एक सिरा पिन का व्यास जो होता है उनका बड़ा होता है और दूसरे सिरा का जो व्यास होता है वो हमारा कम होता है। इसको पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रिमिंग किए गए छेद में घुसाकर प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। तो इसका भी हम फिगर आपको दिखा देते हैं बेटा। ये देखिए, सब आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमने बनाया हुआ है ये क्या है, हमारा टेपर पिन। अभी टेपर पिन क्या है सब बेटा, देखो यहाँ पर क्या है, इसका व्यास कम है, यहाँ पर इसका व्यास ज़्यादा है, ठीक है, इसका व्यास यहाँ पे कम है, इसका व्यास यहाँ पे ज़्यादा है, इसका व्यास यहाँ पे कम है, इसका व्यास यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस तरह की जो पिन्स होती हैं वो सारी कहलाती है हमारी टेपर पिन्स, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा क्लेविस पिन, ठीक है। क्लेविस पिन भी क्या होती है, सिलिंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। लेकिन अब देख सकते हैं सब कोई, क्लेविस जो पिन है, आप सभी लोग देखिए, क्लेविस पिन जो हमने बना रखी है वो क्लेविस पिन इस आकार की होती है, इसमें एक सिरा बना होता है, देख रहे हैं, ये एक सिरा है, उसके बाद ये हमारी लंबी सी पिन होती है। लेकिन इसकी एक खास क्वालिटी ये होती है कि इसके दूसरे सिरे पे छेद बना होता है, ठीक है ना, जो आर पार होता है। ये छेद जो है पूरा बना हुआ है, अंदर तक है छेद है और नीचे से आर पार है, ठीक है। तो इस तरह की जो पिन्स होती है वो सारी कहलाती है हमारी क्लेविस पिन, ठीक है ना। इसके एक सिरे पर हेड होता है, बना होता है, सिरा बना होता है, दूसरे सिरे पर आर पार छेद होता है। क्लियर हो बेटा, ये जो पिन है हमारी, ठीक। इसमें क्या होता है कि ये जो पिन बनी होती है, ये जो छेद बना होता है पिन में, इसमें क्या होता है कि दूसरी पिन डाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्प्लिट पिन्स होती है, स्प्लिट पिन सभी ने देखी होगी, स्प्लिट पिन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्प्लिट पिन, जो स्प्लिट पिन कैसी होती है, दो पिन्स होती हैं, दो हाथ वाली पिन्स होती हैं, दो पैरों वाली पिन्स होती हैं, जिनको लगाने के बाद इनके दोनों एंड्स को खोल दिया जाता है, ठीक है, और खोल के हम लोग जोड़ बना देते हो, तो उन्हीं को स्प्लिट पिन कहते हैं। तो स्प्लिट पिन को यहाँ पे लगाया जाएगा इस तरीके से, दो पैरों वाली, और इस एंड को इस तरीके से खोल दिया जाएगा, इसको इस तरीके से फोर्स लगा के खोल देंगे और इस तरह से हमारा क्या होता है, जोड़ बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी क्लेविस पिन। इस पिन में, इसमें जो पिन डाली जाती है उसके सिरे पर आर पार छेद के लिए स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है, ये हमारा क्लेविस पिन। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा है क्वार्टर और स्प्लिट पिन। जो अभी हमने स्प्लिट पिन की बात करी थी, सभी आप लोग फिगर देख सकते हैं, ये होती है हमारी, ये है हमारा क्या है, ये हमारी क्या है बेटा, स्प्लिट पिन्स है। सभी ने देखी होगी ये स्प्लिट पिन्स। जो साइकिल की जो हमारी गद्दी होती है बेटा, उसमें स्प्लिट पिन्स लगी होती हैं, ठीक है। ये अन्य स्त्रिकों को रोकने का कार्य करती हैं और जोड़ बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये अर्धवृत्ताकार तार को मोड़कर इस प्रकार बनाते हैं कि लंबा भाग जो होता है बेलनाकार बने, जैसे साइकिल की गद्दी में लगी पिन, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि जो साइकिल्स हम लोग चलाते हैं, जो भी बच्चे साइकिल चलाते हैं, तो उनकी जो साइकिल्स की जो गद्दी होती है उसके नीचे जो पिन लगी गई होती है वो हमारी क्या होती है, स्प्लिट पिन्स होती है। और देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग अपनी साइकिल्स में जाके पिन्स को, इस तरीके की पिन को दिख सकते हैं, इस तरह की पिन लगी होती है, जिसके ये देखिए दो पैर है इसके, इन दोनों पैरों पर क्या लगा जाता है, फोर्स लगाएंगे तो ये वाला पैर इधर की ओर खुलेगा, ये वाला पैर इधर खुलेगा, और लगाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको जोड़ हमारा बन जाएगा। यहाँ तक हमारे खुलते हैं पिन, ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी पिन खुलेंगे और यहाँ से क्या होगा, ये हमारे जोड़ हमारा बनेगा,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन क्या होता है, इन पिनों को नाम से पता चलता है कि ये पिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा। तो जितने भी हमारे माइल्ड स्टील के पिन्स बनते हैं, जितने भी हमारे माइल्ड स्टील के पिन्स बनते हैं ना बेटा, वो सब हमारे कौन से होते हैं, सेफ्टी पिन, जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं ना बेटा, सेफ्टी पिन कपड़ों को बांधने के लिए, कपड़ों में जोड़ लगाने के लिए, ठीक है, या दो पेपरों को बांधने के लिए जो घरों में पिन यूज़ किए जाते हैं, वो सारे सिंपल पिन्स होते हैं हमारे, वो ही कहलाते हैं हमारे सेफ्टी पिन्स। ठीक है बेटा। क्लियर हो गए सारे पिन्स के कौन कौन से पिन होते हैं, कितने प्रकार के हमारे पिन्स होते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, क्वार्टर जॉइंट की सबसे पहली बात करेंगे कि हमारा क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर क्या होता है बेटा, एक समान मोटाई की चपटी फेज की आकृति का आयताकार आकार का टुकड़ा होता है। ठीक है बेटा। ये आपको दिखा दूं मैं, देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है बेटा, ये जो पोर्शन है, ये कैसा पोर्शन है हमारा, ये क्वार्टर पोर्शन है, ये क्वार्टर है बेटा, ये फ्लैट वेज है। ठीक है ना बेटा। इसी को हम लोग लगाते हैं दो के बीच में, और दो के बीच में लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर हमारा जॉइंट बनता है। ठीक है। तो क्वार्टर जॉइंट क्या होता है बेटा, क्वार्टर जॉइंट एक अस्थायी जोड़ होता है। इसका प्रयोग दो छड़ों को एक ही अक्ष में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे तनाव और कंप्रेशन दोनों प्रकार के बलों को ट्रांसमिट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर क्या है, एक ये रॉड है हमारी, एक ये रॉड है। ठीक है, ये सॉकेट है बेटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है हमारा, ये सॉकेट है। ठीक है, ये हमारी रॉड है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये बीच में हमने स्लॉट काटा हुआ है। यहाँ पर भी ये हमारा क्या है, स्पाइगोट है, ये लंबा सा आप देख सकते हैं। इस स्पाइगोट पे हम लोगों ने क्या किया है, स्लॉट ये कटा हुआ है। ठीक है, तो स्लॉट कटा होने के कारण क्या होगा, जब ये वाली रॉड और ये वाली रॉड, इस रॉड को जब इसके अंदर डाला जाएगा, और डाले जाने के बाद ये क्वार्टर को हम लोग ऊपर से इस छेद के थ्रू इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, हमारा क्वार्टर जॉइंट होता है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं, ये दो पार्ट है हमारे। ठीक है ना, ये रॉड है पहली, ये लंबी सी रॉड होती है ये। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या होता है, स्पाइगोट बना होता है। ठीक, और यहाँ पर हमारा क्या बना होता है, यहाँ पर ये सॉकेट बना होता है। सॉकेट के अंदर हमारा क्या होता है, ये स्पाइगोट हमारा अंदर जाता है सॉकेट के अंदर, और जाने के बाद बेटा इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमारा क्वार्टर जो जॉइंट है वो हमारा बन के तैयार होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ जो क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं। क्वार्टर जॉइंट्स हमारे चार प्रकार के होते हैं, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट, नेक्स्ट होता है तीसरा गिब एंड क्वार्टर जॉइंट, नेक्स्ट होता है क्वार्टर बोल्ट। तो चार प्रकार के हमारे क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं, और चारों को हम लोग को पढ़ना है। चारों चीज़ हमारी क्या है, सिलेबस में दे रखी है, और चारों चीज़ों को हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। ठीक है, तो आप ये फिगर देख सकते हैं, जो फिगर बनाया गया मैंने, तो इसमें क्या है बेटा, ये हमारा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट है। तो स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट कैसे है, ये हमारी रॉड है, लंबी सी रॉड, इसके ऊपर हम लोगों ने स्लीव लगा रखी है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर क्या है, स्लीव लगी हुई है। ठीक है, गोल सी इसके ऊपर हमने रॉड के ऊपर स्लीव लगा रखी है, और स्लीव पे क्या किया है, दो हमने होल बना रखे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या किया, ये क्वार्टर को अटैच किया है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वार्टर हमारा अटैच है। तो इस तरीके से हमारा ये स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट हमारा बनता है। ठीक है बेटा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि इस वाले जोड़ में एक स्लीव यूज़ की गई है। ठीक है, सबको दिख रहा है यहाँ पर क्या किया गया बेटा, यहाँ पे एक स्लीव यूज़ की गई है एक स्लीव यूज़ की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है बेटा कि दो रॉड है, एक रॉड ये वाली है, एक रॉड हमारी ये वाली है, दोनों रॉड को यूज़ किया गया है। ठीक है, और दो हमने क्वार्टर यूज़ किए गए हैं। दोनों रॉडों के सिरों पे हम लोगों ने क्या किया है, क्या किया बेटा, स्लीव को लगाया, और उनके बने खांचे में क्वार्टर को लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या बेटा, स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है बेटा, एक स्पाइगोट होता है, एक सॉकेट होता है। ठीक है, एक हमारा स्पाइगोट होता है, एक हमारा क्या होता है, सॉकेट होता है। तो स्पाइगोट क्या होता है, सॉकेट के अंदर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर कटा होता है, छेद बना होता है, उसी छेद में हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्पाइगोट एंड क्वार्टर जॉइंट बनता है। इसको हम लोग चित्र द्वारा देख सकते हैं। देखिए बेटा, ये है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ये पोर्शन हमारा क्या है, सॉकेट है। ठीक है, ये पोर्शन हमारा क्या है, सॉकेट है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, ये स्पाइगोट है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये दो चित्र मैंने बनाए हैं, एक ये है हमारा सॉकेट वाला चित्र, और स्पाइगोट हमारा इस तरीके का है। ठीक है, ये हमारा स्पाइगोट है, तो ये स्पाइगोट है। ठीक, और ये हमारा क्या है, ये हमारा सॉकेट है।
ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्पाइगॉट है स्पाइगॉट को इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर क्या होगा, छेद बना होगा यहाँ पे स्पाइगॉट और जो हमारा सॉकेट है इनके बीच में छेद बना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर को डाल देंगे। देख सकते हैं आप लोग, ये चीज़ जो है ये क्या है बेटा, ये क्वार्टर है। इस क्वार्टर को हम लोग ने क्या किया है, इस क्वार्टर को हम लोगों ने ये सॉकेट और ये जो स्पाइगॉट है दोनों के बीच में हम लोग ने इस क्वार्टर को डाल दिया, इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बना है ये बेटा, स्पाइगॉट एंड क्वार्टर जॉइंट बना है। हम लोग कहते हैं स्पाइगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट। इसका नाम दूसरा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, स्पाइगॉट एंड सॉकेट क्वार्टर जॉइंट। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है इसमें। ठीक, इस जोड़ में एक सॉकेट तो एक छड़ में जोड़े जाने वाले सिरे पर बनाई जाती है और स्पाइगॉट दूसरे छड़ के जोड़े जाने वाले सिरे पर बनाई जाती है। और दोनों छड़ों को क्या किया जाता है, तब जब जोड़ते हैं जब सॉकेट के अंदर स्पाइगॉट को डालकर उसमें बने खांचे में क्वार्टर लगा दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये चित्र के द्वारा आपको क्लियर हो रहा है। हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। तो गिब एंड क्वार्टर जॉइंट में क्या होता है, गिब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गिब और क्वार्टर जोड़ को प्रयोग गोल के अलावा आयताकार वर्गाकार कांटों की छड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिब क्वार्टर को भी अतिरिक्त सतह प्रदान करती है जिससे अधिक मजबूत जोड़ बनती है और क्वार्टर बाहर निकल के प्रवृत्ति इसकी कम हो जाती है। देखिए यहाँ से आप चित्र के थ्रू समझ सकते हैं गिब एंड क्वार्टर जॉइंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी गिब है। ठीक है, एक ये हमारी रॉड है, आप ये देख सकते हैं कि ये रॉड है। ठीक है, एक ये रॉड है। ठीक, अभी दोनों रॉड में इस रॉड पे हमारी क्या लगी बेटा, गिब लगी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्या लगी बेटा, गिब लगी है। ये स्लीव जो हमारी जो दूसरी रॉड है, ठीक है बेटा, ये जो दूसरी रॉड है इसकी एक तरीके से ये स्लीव है लंबी सी। ठीक है, और ये हमारी क्या है, रॉड है। ठीक है, और रॉड पे क्या है, गिब लगा दी गई है ऊपर से। ठीक है, तो अब क्या है, रॉड के ऊपर जैसे गिब लगाएंगे तो गिब लगा के फिर यहाँ जो हमारा होल होगा, होल पे हम लोग क्या करेंगे, क्वार्टर को डाल देंगे, ऊपर से नीचे क्वार्टर को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या करेगा कि रॉड और ये दूसरे जो रॉड का एंड है, दोनों रॉड हमारे जुड़ जाएंगे क्वार्टर के थ्रू। ठीक है, बीच में हम क्या होल होता है दोनों के बीच में, दोनों को देखो, दोनों जो हमारी रॉड होती है इस तरीके से इंसर्ट की जाती है एक दूसरे के साथ कि इसका जो होल है और इनका होल है कॉन्साइड कर जाए। जब तक होल कॉन्साइड नहीं करेगा तब तक ये क्वार्टर हमारा इंसर्ट नहीं होगा। जब दोनों के होल हमारे कॉन्साइड कर जाएंगे एक साथ, ठीक है, जितने एरिया के होंगे उतने एरिया में हम लोग क्वार्टर को इंसर्ट कर देंगे और वो जोड़ हमारा क्या होगा, बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जिब क्वार्टर को अतिरिक्त सतह प्रदान करती है जिससे अधिक मजबूत जोड़ पकड़ती है और क्वार्टर को बाहर निकलने की प्रवृत्ति क्या होती है बेटा, धीरे धीरे हमारी कम होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट वाला जो क्वार्टर जॉइंट है हमारा, क्वार्टर बोल्ट्स। ठीक है, क्वार्टर बोल्ट क्या होते हैं, क्वार्टर बोल्ट का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य बोल्टों का प्रयोग सुविधाजनक नहीं हो पाता। मीन्स जहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल बोल्ट यूज़ करते हैं जोड़ बनाने के लिए, ठीक है ना, नट बोल्ट का जो यूज़ करते हैं वहाँ वो हमारा सुविधाजनक नहीं हो पाता है। तो कभी कभी मशीनों इंजनों के अंदर बांध कर रखने के लिए या किसी ढांचे को ज़मीन पर बांधने के लिए कंक्रीट में क्वार्टर बोल्ट का प्रयोग करते हैं। तो जब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को ज़मीन पर अटैच करा रहे हैं, ठीक है, या किसी भी इंजन या मशीन को बांध रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर बोल्ट का यूज़ करते हैं। वहाँ पर नॉर्मल बोल्ट्स यूज़ नहीं किए जाते हैं, वहाँ पर क्या यूज़ किए जाते हैं, क्वार्टर बोल्ट, जिनमें क्या होता है बोल्ट के साथ साथ उसमें क्वार्टर भी अटैच होता है। तो बोल्ट का भी काम करेगा और क्वार्टर का भी हमारा ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है नकल जोड़। नकल जोड़ क्या होता है कि नकल जोड़ हमारा जब दो छड़ों को जोड़ा जाता है, टू रॉड्स को जब हम लोग एक साथ जोड़ते हैं तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नकल जोड़। ठीक है, नकल जोड़ में क्या होता है कि जो तनाव बल को ट्रांसमिट करता है, यदि जोड़ में गाइडों का प्रबंध होगा तो इसकी सहायता से संपीड़न फोर्स भी क्या होगा ट्रांसमिट होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ट्रैक्टर और ट्रॉली का जो जोड़ होता है, जहाँ पर दोनों के बीच में जो जोड़ बनाया जाता है वो जोड़ कैसा होता है बेटा, वो जोड़ होता है हमारा, कैसा होता है वो हमारा, वो नकल जोड़ होता है। इस जोड़ में कुछ हद तक कोणीय विस्थापन भी संभव होता है। देख लो बेटा, यहाँ पे आप सबने देखा होगा इस तरह के जोड़ देखे होंगे आपने, ट्रैक्टर और ट्रॉली में जोड़ देखे होंगे जिसमें क्या होता है, ये एक होता है सिरा ऐसा सीधा सा आई एंड जिसे हम लोग कहते हैं, और ये वाला जो सिरा होता है वो इस तरीके का होता है, गोल सा। ठीक है बेटा, इस तरीके का हमारा सिरा होता है। ठीक है, इसे हम लोग, ठीक है, ये एक पार्ट होता है। ठीक है, फॉर्क एंड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्क एंड कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है आई वाला पार्ट, ऐसे पार्ट, ठीक है ना, ये सीधा पार्ट, ठीक, तो ये आई वाला एंड पार्ट होता है। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर लाते हैं
ठीक है। अंदर लाने के बाद क्या करते हैं, पेन का यूज़ करते हैं, ऊपर से एक पेन लगा देते हैं, इनके दोनों में होल होता है, पेन लगा देते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। और पेन लगाने के बाद पेन के एंड्स पर क्या होता है, होल होता है। जैसे हम लोगों ने स्प्लिट पेन की बात की थी, क्लेविस पेन की बात की थी बेटा, क्लेविस पेन के एंड पे क्या होता था, होल होता था। तो उसी तरीके से क्लेविस पेन यहाँ पे लगा देंगे और क्लेविस पेन लगाने के बाद यहाँ पे स्प्लिट पेन लगा देंगे इसके ऊपर, जिससे क्या होगा कि ये हमारे जो दोनों एंड्स जुड़े हैं, ठीक है, ये फॉर्क एंड और ये आई एंड, ये दोनों एंड एक साथ जुड़ भी जाएंगे और एक साथ ये क्या करेंगे, फोर्स का ट्रांसमिशन देंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इन दोनों को पार्ट को जोड़ने के लिए बीच में हम लोगों ने पिन को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये जो पिन आप गोल सा देख रहे हैं, इसके साथ एक स्प्लिट पिन लगी हुई है। ठीक है, स्प्लिट पिन को लगा दिया ताकि ये जो पिन हमारी लगी हुई है अंदर की ओर, ये पिन हमारी मूव ना करे ऊपर या नीचे या निकल ना जाए। इस चीज़ का यूज़ किया हम लोगों ने जोड़ बनाने के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को सिंपल फिगर है यहाँ पे हमारा। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, ये आई एंड है। ठीक है, आई एंड है, ये वाला दूसरा हमारा क्या फॉर्क एंड है, जिसमें हमारा ये जैसे चिमटे का सिरा होता है ना, इस तरीके का एंड है। ठीक है, इन दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर डाला, इसके अंदर डालने के बाद ये सिलिंड्रिकल पिन हमने लगा दी है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखा सिलिंड्रिकल पिन, और सिलिंड्रिकल पिन लगाने के बाद नीचे जो छेद है हमारा क्लेविस पिन, जैसे क्लेविस पिन होती है, उस छेद पे हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट पिन को लगा देंगे। ठीक है, बाकी कॉलर लगा है, कॉलर क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि पिन का मूवमेंट ना हो, और जब फोर ट्रांसमिशन होगा तो पूरी तरीके से फोर ट्रांसमिशन सीधे से सीधे हमारा हो सके। तो ये होता है हमारा नकल जोड़। ठीक है, नकल जोड़ का यूज़ ट्रैक्टर और ट्रॉली में, ट्रैक्टर को ट्रॉली से जोड़ने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि ट्रॉली जो है ट्रैक्टर के साथ ईजिली मूव कर सके। ठीक है ना, वहाँ पे इस नकल जोड़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो रहा है बेटा इसके लिए। ठीक है, हमारा जो पॉलीटेक्निक चैनल बेटा, ये इसका टेलीग्राम चैनल, इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रखा है, इस लिंक के थ्रू आप जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको फ्री PDF ईजिली किसी भी चैप्टर की, किसी भी वीडियो की आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, ये बाकी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी हमारा मेल ID है, इस मेल ID के थ्रू भी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को सबको बता दीजिए, ताकि सभी लोग पढ़ सकें, क्योंकि इस समय जो सेमेस्टर चल रहा है, इस समय आपके पास काफ़ी फ्री टाइम्स हैं और आप लोग आसानी से चीज़ों को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। और जैसा मैंने लिखा हुआ अभी तक का, जैसा भी मैंने लिखा हुआ है, नोट्स तैयार किए, वैसा ही नोट्स आप लोग सेम एज इट इज़ तैयार कर लीजिए, कॉपी में एज इट इज़ मेंशन कर लीजिए, फिगर को ऐसी एज इट इज़ बना लीजिए। क्योंकि मुझे पता है ये जो मशीन कंपोनेंट मैंने आज बताया, ये थोड़ा सा टिपिकल चीज़ है समझना। पिन क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है, नकल जॉइंट्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है। एक बार आप लोग इसे दोबारा देखिएगा वीडियोज़ को, तभी आपको ये चीज़ें क्या होंगी, ईजिली समझ में आएंगी और चीज़ें कवर होंगी। ठीक है फ्रेंड्स।